15 अगस्त की रात महर्षि स्कूल के अंदर में 5 विद्यार्थियों की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उसमें से एक विद्यार्थियों को उसका परिवार लेकर जो है घर चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। 4 विद्यार्थियों का इलाज अमरावती में चल रहा था, जिसमें से चारों विद्यार्थियों को अभी फिलहाल हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। इस संदर्भ में हम महर्षि स्कूल में पहुंचे थे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे राठी, उनसे भी हमने मुलाकात कर इस संपूर्ण घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस घटना के चलते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, मैं इस वक्त कैमरे के सामने आके बोलने की परिस्थिति में नहीं हूँ। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम के अंदर में स्कूल में जो शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी, वो सारी आपके सामने है। इस संदर्भ में बहुत जल्दी विदर्भ न्यूज और भी स्कूल परिसर में क्या लापरवाहियां हुई, जो भी हुई है, उस सब का खुलासा करेंगी। अमरावती येथील महर्षी पब्लिक स्कूलमध्ये कथित विषबाधेच्या घटनेनंतर इयत्ता 11वीत शिक्षण घेणारा मेळघाटातील चिखलदरा तालुक्यातील कारंजखेडा येथील आदिवासी विद्यार्थी राजेश पेठेकर याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मेळघाटचे युवा आदिवासी नेते तथा शिवसेनेचे जिल्हा संघटक मन्नादार शिंदे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे। या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच महर्षी पब्लिक स्कूलची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे। बीते 14 अगस्त की रात अमरावती की महर्षि आदिवासी स्कूल के अंदर में 5 बच्चों की एकाएकी 5 से 6 बच्चों की एकाएकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। स्कूल नियोजन ने तुरंत इन बच्चों को अमरावती के विविध अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया था, तथा इस संदर्भ में बहुत सारी खबरें चल रही है कि वहाँ का नियोजन सही नहीं है। ये 2 बच्चे मेरे साथ में बैठे हुए हैं, 2 बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और इसमें से एक बच्चे की जो है दुर्दैवी मृत्यु हो चुकी है। इस संदर्भ में थाने से भी वहाँ के कुछ बड़े वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवक भी आए हुए हैं। हम बच्चों से भी जानना चाहेंगे कि स्कूल में किस प्रकार का नियोजन है, बिल्डिंग कैसी है, खाने को कैसा मिलता है, पानी का नियोजन कैसा है, पढ़ाई का नियोजन कैसा है। 14 तारीख की घटना के बाद में आप बच्चों की सूरत देख सकते हैं कि बच्चों की सूरत कितनी ज़्यादा उतर चुकी हुई है और वो एक डर के खौफ में है कि किस प्रकार से उनके साथ में ये हादसा घटित हो गया। आप महर्षि को स्कूल में कितने सालों से पढ़े? 11वीं चल रहा है। कैसा स्कूल के अंदर में सुबह आप उठते कितने बजे उठते हैं? 7 बजे। अच्छा, 7 बजे उठने के बाद में सुबह नाश्ते में आपको क्या मिलता है? हमेशा एक ही नाश्ता, सूजी जैसा। फिर दोपहर के खाने खाना पेट भर के मिलता है आपको? जैसा जो लगता है तो खाना पेट भर के अच्छा नहीं लगता। और फिर शाम को खाने में दाल चावल सब्जी रोटी। रहने की व्यवस्था कैसी है आपकी? सिंगल बेड की है कि एक बेड पे 2 जने हैं? साफ सफाई होती है, नहीं होती है? सिंगल बेड पे ही है। अच्छा, साफ सफाई वहाँ पर करता दीजिए, लेकिन वहाँ का पानी मतलब उसको कभी साफ करके देखे ना पानी। अच्छा, तो पानी का क्या क्या टाका बना हुआ है कि आपको ऊपर टाका बना हुआ, उसमें से ही पानी पीना पड़ता है। 14 तारीख को आपकी तबीयत रात में कितने बजे खराब हुई थी? रात को थोड़ा ठंड लग रहा था। हाँ, तो देखा तो बुखार। दूसरे दिन फिर वहाँ से आपको कहाँ लेकर आए? स्कूल पे लाया। हाँ, फिर उसके बाद रात को इधर लाया। रात को इधर लाए। यश भी हमारे साथ में है। यश, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th में ही है। कितने दिनों से वो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं? अच्छा, क्या लगता है वहाँ पर जो आपको खाना वाना दिया जा रहा है, वो खाना या पानी का, जो पानी की मेन बात आ रही है, पानी पीने का नियोजन कैसा बना हुआ है वहाँ पर? टाका साफ नहीं करते। और जो खाना दिया जाता है वो आपको पसंद है? खाना जो मिलता है वहाँ पर नहीं पसंद है। इसके बारे में आपने कभी आपके वहाँ के संबंधित कोई टीचर या कोई अधिकारी आते हैं तो उनसे बात की है कभी, या आपको बात करने का मौका मिला? नहीं मिला।
अच्छा, वहाँ पर जो है एक बाजू की बिल्डिंग है, एक सामने की बिल्डिंग है, वहाँ पर रहने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, खेलने के लिए क्या क्या सुविधा है आप लोगों के पास? खुद में खुद का पैसे से फुटबॉल खेलते हैं। खुद के पैसों से फुटबॉल खरीद के खेलते हैं। अभी फ़िलहाल जब आपकी तबीयत थोड़ी सी अच्छी लग रही, तो आप क्या वो दोबारा वो स्कूल में जाना चाहेंगे जैसा अभी फ़िलहाल? नहीं। तो जिस प्रकार से आपने देखा 2 बच्चों की छुट्टी होने के बाद में मेरे साथ में यश और आपका नाम क्या बोले आपने? यश और शैलेश थे। शैलेश ने अपनी आप बीती बताई कि किस प्रकार से बच्चों को वहाँ पर खाना दिया जा रहा, पानी की शुद्ध पीने की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते इन बच्चों की भी जान पर खतरा बन आया था। और इस दिन की अपूर्व घटना ने पूरे मेलघाट सहित अमरावती को हिलाकर रख दिया। इसमें एक बच्चे की दुर्दैवी मृत्यु हो गई। इसी संदर्भ में हम जो है धारनी समाज से एक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता जो है, जिनका एक अच्छा खासा नाम है, जिन्होंने समाज के प्रति, आदिवासी समाज के प्रति अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित करके रखी है, उनका नाम है मन्ना दालकुंडे। वो भी यहाँ पर इन बच्चों के पास पहुँचे हैं। उन्होंने पूरे बच्चों का हालत का जायज़ा लिया। उन्होंने अपर आयुक्त से भी मुलाकात की, उन्होंने स्कूल जाकर भी जो है बातचीत की। आइए हम उनसे भी मुलाकात करते हैं और उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये बच्चों की परिस्थिति क्यों बिगड़ी और क्या कारण थे। आप पता चला कि आप सुबह ही बॉम्बे से निकलकर अमरावती पहुँचे हैं। क्या ये पूरा घटनाक्रम क्या हो सकता है जिस पर इन बच्चों की जान पर बनकर आ गई थी? देखो, आपकी जानकारी के लिए आपको जो मालूम है, राजेश बेटेकर नाम के एक छात्रा है, महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। कारंजखड़ा गाँव है, चिखलदरा तहसील की, तो उनकी मृत्यु हुई। और भी 6-7 बच्चे अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट है, ट्रीटमेंट ले रहे। ये बच्चे भी आज यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हम उनको देखने के लिए यहाँ पहुँचे। आपके चैनल के माध्यम में स्पष्ट बता दूँ कि ये छात्रों की जो सुरक्षा का मामला पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। यानी इन जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है, आदिवासी समाज का, इनकी उन्नति और विकास के लिए 1 करोड़ के आसपास इनकी जनसंख्या है। इनके विकास और उन्नति के लिए 21,000 करोड़ की सरकार की तरतूद है। 1 करोड़ आदिवासी समाज के लिए 21,000 रुपये खर्चा हो रहे, फिर भी आज भी इन गोर गरीब बच्चों को बेहतर सुविधा नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, बेहतर पानी की व्यवस्था नहीं, जहाँ पढ़ रहे वहाँ सुरक्षा नहीं है। तो आज हमारे सवाल है कि 1 करोड़ आदिवासी के लिए खर्चा होने वाले पैसे कहाँ जा रहे, करके हमारा स्पष्ट आरोप है कि आदिवासी विकास के नाम है सिर्फ। आदिवासी का अगर रियल जो नाम है, अगर इस घटना से कुछ नाम निकल के आता होगा तो आदिवासी का रियल नाम है ATM मसीह, A फॉर अधिकारी, T फॉर ठेकेदार, M फॉर मंत्री। ये तीनों लोग आदिवासी विकास के नाम पर लूटा जा रहा है। और आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम खुद भी स्मार्ट पब्लिक स्कूल के गए। आज भी 28 साल के बाद उन बच्चों को हम पूछा कि आप जो नामांकन स्कूल में पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र पब्लिक, क्या आप शहरी बच्चों के साथ में बैठते हो पढ़ने के लिए? उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा वर्ग खुद ही अलग है, उनका अलग है। सिर्फ नामांकन स्कूल के नाम पे जो शहर में बड़े उद्योगपति है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, इनके पेट पालने के लिए आदिवासी विभाग ने एक नामांकन स्कूल लाया है। और इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में केस चला। माननीय उच्च न्यायालय आदेश दी कि अजीबात आदिवासी विद्यार्थियों के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 में स्पष्ट कहा कि समानता के अधिकार, जीवन जीने का अधिकार है। खुलेआम उसका उल्लंघन होता है और उसके लिए एक समिति भी नियुक्ति की गई। उस समिति में विभागीय आयुक्त जो अमरावती का, उसके अध्यक्ष और सचिव कलेक्टर है, और इन लोगों की साल भर तक विजिट नहीं होता है, करके ये सारा चीज़ें विषय आज बाहर आ रहे, करके हम यहाँ के कमिश्नर हो, यहाँ का कलेक्टर हो, आदिवासी विभाग के संबंधित अधिकारी हो, इनके खिलाफ में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने वाले, क्योंकि कोर्ट का आदेश होने के बाद भी उसके अमल नहीं कर रहे, इनके खिलाफ हम जल्दी उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने वाले। और आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते कि आज जो भेदभाव का मामला आज बाहर है, ऐसा नहीं कि इस स्कूल में हर महीने में बी ऑफिस का एक सहायक प्रस्तुत अधिकारी हो, प्रतिदिन इनकी विजिट होता है, और ये वहाँ पे विजिट लेके सिर्फ अपने जेब भरने का काम कर रहे। तो इन जो घूसखोर अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ में भी हम आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में कोर्ट में याचिका भी दाखिल करेंगे। अजीब बात, इन घूसखोर अधिकारियों को छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि आज आने वाले भविष्य का सवाल है, इन मेलघाट के बच्चों की सवाल है, इनकी सुरक्षा का सवाल है। इनसे खेल करने वाले चाहे अधिकारी हो, मंत्री हो, कर्मचारी हो, हम अजीब बात किसी को छोड़ने वाले। और अंत में यहाँ स्पष्ट हमारी मांग है कि आदिवासी विकास विभाग के मंत्री भी आदिवासी हुई के हैं, इन्होंने तो शर्म के मारे डूब जाना चाहिए, खुद होके इन्होंने रिजाइन दे देना चाहिए, करके महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब से हमारा विनंती है कि ऐसे जो बिगड़ कुछ काम का है, यानी कुछ उनके प्रशासन में कोई नियंत्रण नहीं है,
यानी कोई मतलब नहीं आदिवासी वीके को, आदिवासी विकास मंत्री का। इनका आप राजीनामा लीजिए, नहीं तो हम आने वाले दिनों में जन आंदोलन महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से इतने गंभीर सवाल आदिवासी वर्ग के उज्जवल भविष्य के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मन्ना दारसिंह ने जो बताए, ये एक हमारे लिए बड़ी सोचने जैसी और शर्मनाक बात है। 1 करोड़ आदिवासियों के लिए 21,000 करोड़ रुपए की तरतूद, लेकिन कागजों पर सुविधा के अभाव में भेदभाव के तौर पर बच्चों को समान कक्षा में ना बिठाना, न्याय ना देना, ये बात हमारे महाराष्ट्र में रहते हुए हमारे महाराष्ट्र वासियों के लिए भी एक शर्मसार घटना है। विदर्भ न्यूज़ तथा बंजारा टाइम्स न्यूज़ इस बात से पूरी तरीके से सहमत है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए तथा आदिवासी समाज को उसका हक मिलना चाहिए। दारसिंबे यांनी सांगितले की यापूर्वीही शाळेच्या कथित हलगर्जीपणामुळे एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता। त्यानंतरही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झाली नसल्याचा दावा त्यांनी केला। त्यामुळे या घटनेकडे केवळ अपघात म्हणून न पाहता संपूर्ण व्यवस्थेची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले। दरम्यान गेल्या मंगळवारी मन्ना दारसिंबे यांनी अमरावती येथील रुग्णालयात जाऊन आजारी असलेल्या निवासी आदिवासी विद्यार्थ्याची भेट घेत त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली। यासोबतच अपर आयुक्त आदिवासी विभाग यांची भेट घेऊन त्यांना दोषी विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत मागणी केली। विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाने निश्चित केलेल्या नियमानुसार दर्जेदार शिक्षण, सुरक्षित व स्वच्छ निवास, पौष्टिक आहार आणि तातडीची आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शाळा प्रशासनाने पार पाडावी अशी सुद्धा मागणी त्यांनी केली। या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करून आदिवासी विद्यार्थ्याच्या सुरक्षेची हमी द्यावी, अन्यथा आदिवासी विकास विभाग, महर्षी पब्लिक स्कूलचे संचालक मंडळ आणि संबंधित प्रशासनाविरोधात तीव्र लोक आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही मन्ना दारसिंबे यांनी दिला आहे। विदर्भ न्यूज ब्युरो, अमरावती।